नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जो पिछला वीडियो है वो आपने देखा होगा और निसंदेह उसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा और अच्छा भी लगा होगा, सराहा भी होगा। और उसी क्रम में बस आगे इस वीडियो को बना रहा हूँ और इसमें जो आगे के जो बिंदु हैं उन पर हम बातचीत करेंगे। हो सकता है आसपास कोई और आवाज़ आपको सुनने को मिल जाए तो चिंता मत करिएगा, क्योंकि मैं खुले में ही बैठा हूँ ऊपर और इसमें एक आधे साउंड आपको सुनने को मिल सकते हैं, तो इग्नोर करिएगा। और जो पिछली बार जो एक स्लाइड थी जिसमें कि कुछ एक आधी जो मिस प्रिंट थी, जो गलती रह गई थी, उसे ठीक कर रहा हूँ मैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम ये पढ़ रहे थे और ये जो 8 बिंदु हैं इनको हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही सोचा हुआ है और देखा हुआ है कि हमें कोई पीएचडी अभी थोड़ी करनी है और नहीं आजकल में कोई एग्ज़ाम है। हमें इन 8 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये हमारी जो भी हम रेसिपी बनाएंगे उसकी सामग्री है। आपके घर में जो भी सामग्री पड़ी है तो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई है और उसके भी रॉ मटेरियल्स होते होंगे। तो ये इंग्लिश का एक तरीके का रॉ मटेरियल कह सकते हो आप। नाउन हमने देखा, प्रोनाउन हमने देखा और वर्ब हमने देखा। एक बार इनकी हल्की सी डेफिनेशन फिर से ले लेते हैं ताकि याद आ जाए, कहीं कुछ भूले ना हो। नाउन हमने जब पढ़ा था तो देखा था कि किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम जो भी है वो उसको ही नाउन कहते हैं। आप अपने दोस्त का नाम बुलाते हैं या किसी शहर का नाम बुलाते हैं तो वो भी एक नाउन है। अब जब उसके बारे में एक बार आपने बातचीत शुरू कर दी है तो बार बार तो हम उस जगह का नाम या उस आदमी का नाम नहीं लेते हैं, और उस नाम की जगह पर हम जो दूसरे शब्द इस्तेमाल करते हैं उन्हीं को प्रोनाउन कहते हैं। ये हमने आखिरी वाले वीडियो में देख लिया था। इसमें हिंदी में हम जैसे बात करते हैं कि उसका, उसकी, तेरा, तेरी वगैरह वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो हैं। लेकिन अंग्रेज़ी में क्या है? ही, शी, आई, यू, वी, दे, वी, अस, इस टाइप के जो शब्द हैं ये आपको हो सकता है नए लग रहे हों। हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनको पुराने लग रहे हों, और कुछ ऐसे भी हम मेरे दोस्त होंगे जो मुझसे बहुत ज़्यादा या कई गुना ज़्यादा जानते हैं। हो सकता है मैं थोड़ी बहुत गलती कर जाऊं बताने में, तो मैं अपने दोस्तों से कहना चाहूँगा कि वो सुधार कर दें मुझे। अगर मैं कम जानता हूं तो मुझे माफ़ भी करें और मुझे कुछ बताएं भी, अच्छा लगेगा। मैं अभी सीख ही रहा हूँ और जो मैंने सीखा है वही मैं अपने दोस्तों के साथ बाँट रहा हूँ। तो ये 8 बिंदु हमें डिस्कस करने थे, जिसमें से 2 तो हमने कर लिए थे और तीसरा एक वर्ब और था, ये भी हमने देखा था। वर्ब क्या है कि कोई भी काम जो हम लोग करते हैं सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक, उठना, बैठना, खाना पीना, किसी को बुलाना, किसी को डांटना या किसी से बातचीत करना, कोई चीज़ भेजना, कोई चीज़ लेना, खरीदना, बेचना, इस तरीके से इन सब के अंग्रेजी में नाम हैं और उनकी जो भी स्पेलिंग्स है वो रूटीन में आती रहेगी हमारे। और इसके बाद में जो हमारा बिंदु है वो है एक एडवर्ब। आपको हर स्लाइड पे नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये 8 शब्द आपको मिल ही जाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इस बारे में आपको आइडिया होता रहे। तो ये माउस पॉइंटर की तरफ देखें, ये एडवर्ब है, ठीक है। ये बिंदु हमें अब पढ़ना है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एडवर्ब, अगर इस शब्द को हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो शायद सुविधा हो जाए। इसको याद कैसे रखें? इसमें से एडी को एक बार हटा के देखें तो ये वर्ब बचता है, ठीक है, वर्ब। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो पीछे जो टॉपिक अभी पढ़ा था वर्ब उसी से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये काम क्या आता है, ये किस तरह के शब्द होते हैं, इस पर हमें चर्चा करनी है कि एडवर्ब कौन कौन से शब्दों को कहते हैं, किस तरह के होते हैं, उनका क्या रोल होता है अंग्रेजी में। पहले लिखा हुआ पढ़ लेते हैं कि किसी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को समय या काल, स्थान, मात्रा, प्रकार, तरीका और प्रश्न करके इनको चेंज करने वाला शब्द होता है। यानी कि एडवर्ब एक शब्द है, ये एडवर्ब है, एक शब्द है जो कि इन आइटमों को, ये जो आप आइटम्स देख रहे हैं वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, इनको चेंज करते हैं, इनमें कुछ ना कुछ जानकारी ऐड करते हैं, इनकी जानकारी को बढ़ा देते हैं। इनके बारे में हमें एडिशनल तरीके से कुछ जानकारी मिलती है। जैसे समय काल के हिसाब से जानकारी बढ़ सकती है, स्थान के हिसाब से बढ़ सकती है, मात्रा के हिसाब से बढ़ सकती है,
प्रकार या तरीके के हिसाब से बढ़ सकती है, और सवाल करके भी इनमें चेंजेस, बदलाव किए जाते हैं। वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो कि इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ जुड़ कर के कुछ ना कुछ इनमें परिवर्तन करते हैं, कुछ ना कुछ इनमें जानकारी बढ़ा देते हैं। अब ये बात सीधे सीधे तो समझ में आए ना आए, लेकिन नीचे जो उदाहरण हैं जो हमने लिखे हैं उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये उदाहरण देखने से पहले इधर मेरे कुछ नए साथियों के लिए ये जानकारी मैंने इधर लिखी हुई है, माउस पॉइंटर की तरफ देखें। जो शब्द इधर लिखे हुए हैं, कुछ क्रियाएं लिखी हुई हैं जो आपको हरे रंग में दिख रही होंगी। ये जो हरा रंग में जो आप क्रियाएं देख रहे हैं, ठीक है, इनका हिंदी में मतलब मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, रन, दौड़ना, दौड़ने को रन। ठीक है, गो यानी कि जाना। अब इसकी सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गोन है। इसी तरीके से सिंग मानी गाना होता है। असिस्ट यानी कि किसी को सहायता करना, जैसे कोई आपके पास सहायता मांगने आए तो आप उसकी सहायता करते हैं, तो असिस्ट। फिनिश समाप्त करना, और मूव चलना। ठीक है, तो ये शब्द हैं, इन्हीं शब्दों का इधर उदाहरण में इस्तेमाल किया गया। तो अब आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये उदाहरण है पहले वाला। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, एडवर्ब जो शब्द है वो किसी वर्ब को चेंज कर रहा है। गौर से सुनिए, एक एडवर्ब शब्द है, ठीक है, वो इस वर्ब को कुछ चेंज कर रहा है। अब किस तरह से कर रहा है, ये पहला उदाहरण देखते हैं। ही रन्स क्विकली, ही रन्स क्विकली। रन का मतलब दौड़ना, इधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो वह तेज दौड़ता है। ये क्विकली का मतलब क्या हुआ, आप सब जानते हैं। क्विक का मतलब जल्दी होता है, तीव्र गति से, जल्दी से। तो वह तेज दौड़ता है, बस हम ये मान लेते हैं। तो क्विकली जो शब्द है वो रन को मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है, बदल रहा है। यानी कि ही रन्स, अगर इतना बोलते इस वाक्य को तो क्या होता, वो भागता है, वो दौड़ता है। लेकिन क्विकली और जोड़ दिया, इसका मतलब तेजी से। तो ये जो रन क्रिया हो रही है, यानी कि भागने की जो क्रिया हो रही है, भागने का जो काम हो रहा है, वो और तेजी से हो रहा है। तो ये एक एडवर्ब है क्विकली, जो कि इस वर्ब रन को मॉडिफाई कर रहा है, उसमें कुछ एडिशनल जानकारी जोड़ रहा है। और इसी तरीके से ये नीचे वाला शब्द देखते हैं, ही रन्स डेली, वह रोज दौड़ता है। इसमें ये जो डेली शब्द है, ये इस रन की जो क्रिया है इस पर प्रभाव डाल रहा है, और हमें बताता है कि डेली, ही रन्स डेली, वह रोज दौड़ता है। इसी तरीके से ही वेंट यस्टरडे, वह कल गया था। अब इसमें यस्टरडे जो है, ये वेंट जो है, इधर हमने गो की एक फॉर्म है, इसी को देखा है। ठीक है, तो वेंट का मतलब वह कल गया। ये ही वेंट यस्टरडे, यस्टरडे जो शब्द है ना, ये इस वेंट के बारे में बता रहा है कि कल की बात है, परसों की नहीं है, बल्कि कल की बात है। तो ये हमें कुछ थोड़ी जानकारी दे रहा है इस क्रिया के बारे में कि ये क्रिया कब हुई, वेंट की जो क्रिया है वो कब हुई। इसी तरीके से ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि रन्स के साथ ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी बार हो रही है, ये रन की क्रिया जो है वो कितनी बार हो रही है। इसी तरीके से ऊपर वाले में क्या लिखा हुआ था कि ये जो रन है इसके साथ ये क्रिया किस तरह की हो रही है। इस उदाहरण में ये जो माउस पॉइंटर देख रहे हैं, इस उदाहरण में ये जो भागने की जो क्रिया है ये किस तरह की हो रही है, क्विक हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से ये रन है, ये कितनी बार हो रहा है, डेली हो रहा है। इसी तरीके से ये जो ही है वह, उसके जाने की क्रिया कब है, यस्टरडे, कल की है। इसी तरीके से एक लिखा है ही सिंग्स लाउडली, वह जोर से गाता है। लाउडली का मतलब यूँ बहुत जोर जोर से, आवाज़ से। तो सिंग्स का मतलब होता है गाना। ठीक है, सिंग जो है गाना है, और ये एस एक्स्ट्रा एक जो लगाया हुआ है इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल सिंग जो है, सिंग का मतलब होता है गाना, और लाउडली का मतलब होता है जोर से। तो इस सिंग की प्रक्रिया जो है, गाने की जो प्रक्रिया है,
गाने की जो क्रिया है इस पर इस लाउडली का फर्क पड़ रहा है और इससे इसकी गाने की आवाज़ जो है वो तेज़ हो जाती है। इसी तरीके से अभी नीचे वाला एग्जांपल देखते हैं, आई विल हैप्पीली असिस्ट यू, यानी कि मैं आपकी मदद बहुत खुशी से करूँगा। अब हमें इसमें असिस्ट क्रिया है और हैप्पीली जो है वो इस क्रिया पर प्रभाव डाल रहा है, यानी कि मैं आपको असिस्ट करूँगा लेकिन खुशी के साथ, ठीक है। तो ये असिस्ट की जो क्रिया इस पर इस हैप्पीली शब्द का फर्क पड़ रहा है। तो इस बॉक्स में हमने वो उदाहरण देखे जो कि ऐसे एडवर्ब हैं जो कि वर्ब पर प्रभाव डाल रहे हैं, यानी वर्ब जो है एक्शन वर्ब उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में हमें एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, यानी कि उसकी मात्रा बताते हैं, उसका प्रकार भी बता देते हैं, तरीका भी बता देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब दूसरे जो ये बक्सा है, इस बॉक्स में मैंने दो उदाहरण जो रखे हैं वो रखे हैं एडवर्ब का किसी दूसरे एडवर्ब पर असर, यानी कि एडवर्ब जो है उसका किसी दूसरे एडवर्ब पर असर क्या पड़ता है। इस बॉक्स में दो उदाहरण हैं, हम देखने के लिए देखते हैं कि फिनिश्ड, ये जो फिनिश लिखा है, फिनिश का मतलब इधर लिखा हुआ है समाप्त करना, तो यानी कि क्रिया क्या है, समाप्त करना, ठीक है। और फिनिश अगर इसको हम रिमार्केबल और क्विकली की वजह देखें, इन दोनों को हटा के पढ़ें तो ही फिनिश्ड हिज असाइनमेंट, यानी कि उसने अपना असाइनमेंट जो है वो समाप्त कर लिया था, समाप्त हो चुका है। लेकिन इसके आगे अगर क्विकली जोड़ा जाता है तो क्या पता चलेगा कि फिनिश की जो क्रिया है वो क्विकली हुई, फिनिशिंग जो है वो क्विकली हुई, जल्दी से हुआ। लेकिन क्विकली के बारे में जो जानकारी हमें मिल रही है वो रिमार्केबल, ये जो शब्द है ये इस एडवर्ब के बारे में बता रहा है, यानी कि जो क्विकनेस जो हुई है, जो जल्दी जो हुई है वो भी याद रखने वाली है। रिमार्केबल यानी कि जो याद रखने वाली हो, जिसे भूला ना जा सके और जिसकी प्रशंसा किए बिना रहा ना जा सके, इस तरह का। तो फिनिश तो क्रिया है, वर्ब है, इसके लिए एडवर्ब था क्विकली, और इस एडवर्ब के लिए एडवर्ब एक इस्तेमाल किया गया रिमार्केबली, ठीक है। तो ये रिमार्केबली जो है ये एक एडवर्ब है, ये इधर वाला, जो कि क्विकली के लिए एक एडवर्ब है। क्विकली एडवर्ब किसका है, फिनिश्ड का, और क्विकली के लिए एडवर्ब क्या है, रिमार्केबल का, रिमार्केबली। अब नीचे वाला जो एक एग्जाम्पल है ये दूसरा और मैंने रखा है, इसको देखिए, ही मूव्ड क्वाइट स्लोली डाउन, वह धीरे धीरे शांति से चला गया। अब इसमें ही मूव्ड स्लोली, इधर देखें डाउन, ये मूव जो क्रिया है, मूव यानी कि चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये अगर धीरे धीरे हो रहा है तो स्लोली से काम चल सकता था, स्लोली। लेकिन इस स्लोली में भी वो शांति डालने के लिए, यानी कि क्वाइट, शांति से, क्वाइट, शांति के साथ धीरे धीरे जाना। एक तो धीरे धीरे जाना लेकिन बड़बड़ाते जाना, और एक चुपचाप चले जाना। तो ये इस चलने की जो स्लोली जो शब्द है इस पर ये एक एडवर्ब और लगाया गया है। तो मूव्ड जो है उस क्रिया, इसके लिए एडवर्ब क्या है, स्लोली, ठीक है। और स्लोली के लिए यानी कि एडवर्ब के लिए एडवर्ब क्या है, क्वाइट। ये है एडवर्ब जो शब्द हैं वो उसका एडवर्ब पर प्रभाव, ठीक है। एडवर्ब क्या है, बोल तो नहीं गए, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। एडवर्ब ऐसे शब्द हैं जो कि वर्ब पर, एडवर्ब पर और एडजेक्टिव पर अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं, उनका मतलब बदलते हैं, उनको थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। समय के हिसाब से भी चेंज हो सकता है, ये स्थान के हिसाब से भी, मात्रा, प्रकार, तरीका, और इनको चेंज करने वाले शब्द होते हैं। आमतौर पर क्रिया, ये जो तीन शब्द हैं, वर्ब हो, एडवर्ब हो और एडजेक्टिव हो, ये जैसे हैं वैसे तो हैं ही हैं, लेकिन उनमें एडवर्ब क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में उनमें कुछ फ़र्क लेके आते हैं, उनकी जानकारी जो है वो और बढ़ जाती है। इस वजह से एडवर्ब इम्पोर्टेंट हैं। इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं और ज़्यादा हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इस स्लाइड में इतना ही देखेंगे।
ताकि और आगे देखा जा सके। हमें एक ही दिन में ग्रामर नहीं सीखनी है, हम धीरे धीरे ये समझना चाहते हैं कि एडवर्ब है क्या। एडवर्ब है कि वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव जो होते हैं, इन पर एडवर्ब अगर जुड़ जाते हैं तो ये इनका मतलब थोड़ा बहुत बदल देते हैं और हमें इससे इनकी जानकारी बढ़ी हुई प्राप्त होती है। बस ये ऐसे शब्द होते हैं। इस बक्स में, ये जो बक्स आप देख रहे हो, इसमें हमने देखा क्रियाओं पर एडवर्ब का फर्क। ये क्रिया है रन, रन, वेंट, सिंग, असिस्ट। इन पर ये लाल वाले जो एडवर्ब्स हैं इनका असर पड़ रहा है। जैसे हैप्पीली का लाउड असिस्ट पर पड़ रहा है, लाउडली का सिंग्स पर पड़ रहा है, यस्टरडे वेंट पे पड़ रहा है, डेली रन का पड़ रहा है, क्विकली रन पे पड़ रहा है। ठीक है। इसी तरीके से इस बीच वाले बक्स में हमने देखा कि फिनिश जो क्रिया है उसके लिए एडवर्ब है क्विकली, और इस एडवर्ब क्विकली के लिए एडवर्ब क्या है, रिमार्केबल। इसी तरीके से इस नीचे वाले उदाहरण में ये क्रिया है मूव्ड। ठीक है। इसके लिए एडवर्ब है स्लोली, यानी कि धीमे, धीरे धीरे। और इस स्लोली जो एडवर्ब है इसके लिए खुद एक एडवर्ब कौन सा है, क्वाइट। ये है एडवर्ब। अब इससे आगे वाली स्लाइड हम देखते हैं। ये दूसरी वाली जो स्लाइड है ये है एडजेक्टिव की। इसे हम देखते हैं। पहले जो लिखा हुआ है ये देख लेते हैं कि किसी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। हमने एक बार यहाँ नाउन के बारे में ही विचार करना है, बाकी बातें होती रहेगी। देखते हैं। नाउन हमने आज भी देखा था कि किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, आपके मित्र का नाम, आपके घर में जो चीज़ें पड़ी है उन सब का नाम, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है। इनकी जो विशेषताएं हमें जिन शब्दों से पता चलती हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलती है उनको एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले कुछ शब्द देख लेते हैं। इधर ये जो आप माउस पॉइंटर देख रहे हैं इसमें ये बॉक्स पे मैं राउंड कर रहा हूँ। देखिए कोल्ड एडजेक्टिव के तौर पर कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, और भी मिल जाएंगे, ये एक दो एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा नहीं है। कोल्ड यानी कि ठंडा, हॉट यानी कि गर्म, बॉइलिंग यानी कि उबलता हुआ, डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, नॉइजी यानी कि आसपास अगर शोर हो तो नॉइजी, ब्लैक काला, जंबो बहुत बड़ा, कोई बड़ी चीज़ हो, लार्ज इसका मतलब भी बड़ा ही होता है, लिटिल यानी कि छोटा, फ्लैट यानी कि कोई समतल कोई चीज़ हो। तो अब हमने देखा कि ये जो शब्द हैं इनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने नाउन्स के साथ, जैसे कोल्ड, हॉट, बॉइलिंग, डिलीशियस, नॉइजी, ब्लैक, जंबो, लार्ज, लिटिल, फ्लैट। इन सब को हम अभी इस्तेमाल करके थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठंडी चाय कोई नहीं पीता, सबको चाहिए हॉट टी। ये देखिए ये हॉट टी। टी क्या है, नाउन है, और इससे पहले हमने लगाया हॉट, यानी कि चाय की विशेषता है गर्म। इसी तरीके से कॉफ़ी जो है उसकी विशेषता क्या है, कोल्ड। ये कोल्ड और ये कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी बहुत से लोग पीते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। अब इसी तरीके से अ बिग ट्री, अ बिग ट्री यानी कि एक बड़ा पेड़। इसमें नाउन क्या है, ट्री, और ये ट्री है बड़ा। छोटे बड़े होते होंगे निश्चित रूप से, आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं। तो जो पेड़ हैं, अगर बड़ा पेड़ देखने को मिल जाए तो सभी कहेंगे वाओ इतना बड़ा पेड़। तो हिंदी में तो हमने बोल दिया, लेकिन अंग्रेजी में हमें बिग शब्द साथ में जोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही जोड़ देंगे वो एक एडजेक्टिव का यूज़ हो गया, एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो गया उस ट्री के लिए। कोल्ड कॉफ़ी, लॉन्ग वे, प्रिटी गर्ल, और स्मॉल हाउस, छोटा घर, हॉट टी, फेयर बॉय, गोरा लड़का, फेयर। अब गर्मी चल रही है, सबको बड़ा कूलर चाहिए, तो जंबो, जंबो कूलर, यानी कि एक बड़ा कूलर हो, बड़ा सा। अगर हमारे पास कमरा है, हॉल है, तो बड़ा कूलर चाहिए, तो जंबो कूलर चाहिए। लार्ज नहीं, जंबो। लार्ज तो हो सकता है आपका खेत हो, ये हो सकता है लार्ज, या लार्ज कोई बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। जंबो कूलर चाहिए हमें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। खैर कोई नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, थोड़े दिन और भी रहेगा, तब तक इसी वीडियो से देखते हैं, थोड़ा बहुत टाइम भी पास होगा, कुछ सीखेंगे भी। खोने के लिए हमारे पास वैसे कुछ है नहीं। तो एडजेक्टिव हमने देखा, ऐसे शब्द हैं ये एडजेक्टिव जो कि नाउन को बदल देते हैं, उनमें कुछ उनकी कुछ एक्स्ट्रा विशेषताएं हमें बताते हैं। सीधे सीधे अगर हम बात करें ट्री, तो ट्री तो सारे ही हो गए। अब छोटे ट्री, बड़े ट्री, अच्छा इसी तरीके से चलिए बात करते हैं धनिया।
अब धनिया बोलते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? धनिया दो किस्म का होता है, हरा धनिया और सूखा धनिया। अब हरा धनिया बोला, इसका मतलब उसमें हरा जोड़ा है कि नहीं जोड़ा हमने? हरा बताने का मकसद क्या है कि हमें हरा धनिया चाहिए, धनिया तो चाहिए लेकिन हरे वाला चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें सूखा धनिया चाहिए तो हम बोल के कहेंगे कि सूखा धनिया चाहिए हमें। इसी तरीके से मिर्च, अब खाली मिर्च कहने से तो हमें आइडिया नहीं हो रहा ना कि कौन सी, लेकिन मिर्च भी 2 तरीके की, और इसके अलावा एक तीसरी काली मिर्च भी होती है। तो काली मिर्च है, इसके अलावा उसको आप अलग रख दीजिए। एक बार हम सिर्फ चिली की बात करते हैं। चिली की बात करें तो रेड चिली और ग्रीन चिली, यानी कि हरी मिर्च और लाल मिर्च, 2 किस्म की मिर्च होती है। अब हमें ये लाल और हरा, ये जो शब्द है ये बोल बोल के बताने पड़ रहे हैं ना। हरी मिर्च, मिर्च तो वही है लेकिन हरी है। इसी तरीके से लाल है, तो लाल जो शब्द है वो क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं और अंग्रेजी में एडजेक्टिव है। इसमें डी साइलेंट रहेगा। आप थोड़ा बार बार बोलेंगे तो आइडिया हो जाएगा। इसमें डी ना लगाएं, एडजेक्टिव ऐसे नहीं बोल के आप एडजेक्टिव बोले सीधा सा, तो बार बार आप बोलेंगे तो आइडिया हो जाएगा। अब इस स्लाइड में हमने ये देखा एडजेक्टिव के बारे में। भूल ना जाएं इसलिए बता देता हूँ कि हम लोग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 चीज़ें हैं, ये हमें पढ़नी हैं। हमने आज एडजेक्टिव तक देख लिया है। टोटल 5 आइटम हो गए हैं, 3 और हैं, ये आगे के वीडियो में हम देखेंगे। एक पिछली वाली जो वीडियो है उसकी एक स्लाइड देख लेते हैं। ये वर्ब की जो स्लाइड है, ये इसमें यहाँ पर ये गो की जो क्रियाएं थी, अलग अलग फॉर्म्स थी, उनमें यहाँ पर नीचे 2 जो गलतियाँ थी उसको मैंने अब ठीक करके इसमें लिखा है, गॉन और गोइंग। तो आप ये अगर आप कोई लिख रहे हैं या अगर आप उनको याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसे ठीक याद करें। और मेरे जो दोस्त हैं जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो अगर उन्हें मेरी कोई कमी लगे तो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि मुझे भी आइडिया होगा। मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं एकदम धुरंधर आदमी नहीं हूँ, सीख रहा हूँ और धीरे धीरे आपके साथ मैं भी सीख ही जाऊँगा। तो आज के इस वीडियो से मैं अब इजाज़त चाहूँगा, आगे फिर वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।